नमस्कार। आषाढ़ शुक्ला एकादशी 2076 शुक्रवार का दिन है। 11 जून 2019 प्रातःकाल 5:15 बजा चाहते हैं। बाघ के संस्मरणों पर ये मेरा 9वां या 10वां वीडियो है। मैं अपने पूर्व पुरुषों का स्मरण कर रहा था और साथ में नए शिशु भी चल रहे थे। तत्कालीन माने धनसुख, चैन जी, मूल जी, ये सब और भी कई, इसमें सब अनु, विनोदी और भी। तो उनका जो परस्पर मेल है वो अद्भुत है और मेरे स्वयं से जुड़ता है। देखिए, मेरे पूर्वजों ने कभी किसी प्रश्न को टाला नहीं, न जयचंद जी ने, न भंवरलाल जी ने, न मोहनलाल जी ने। मोहनलाल जी तो प्रश्न को जगाया करते थे चुपचाप, प्रश्न को अनुत्तरित नहीं छोड़ा। ये जरूरी नहीं है कि उनको प्रश्न का उत्तर आता ही होगा, उपेक्षा नहीं की। राम का नाम लिया करते थे, वो अमृतवाणी जो पूरे परिवार की बनी हुई है। अब तक मूल जी निभा रहे हैं, रोज ही बैठते हैं मूल जी, तो बाकी और भी बैठता होगा, मुझे उतना ध्यान नहीं है। और मैं उस समय संघ के विचार के प्रभाव में कर्म प्रधान रहा। राम का नाम लेना, बैठकर राम नाम करना। अमृतवाणी बहुत प्यारा संगीत के साथ। तो मैंने पूछा एक बार बहुत साफ कि क्या राम का नाम लेने मात्र से हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? तो उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। तुरंत उत्तर देने लगे चिरंजी लाल जी, हाँ बेटा हो जाएगी। मोहनलाल जी वहीं गिरगांव में बैठे थे हम। मोहनलाल जी मेरे प्रश्न को तोल रहे थे, जांच रहे थे, रटा रटाया गड़ा गड़ाया उत्तर नहीं दे रहे थे, नहीं देना चाहते थे। उन्होंने आंखों ही आंखों में प्रश्न को पलटा कि जरा ठीक से पूछो, क्या पूछ रहे हो। शब्द में नहीं लाए। कई बातें बिना शब्द के, बिना बोले समझ ली जाती हैं। बच्चा बिना बोले समझाता है और बिना हमारी भाषा को जाने समझ लेता है भावों से। वैसे भी शब्द जो है वो 4 स्टेजेस से गुजरता है ना, परा, पश्यंती, मध्यमा और वेखरी। तो पश्यंती शब्द जो है वो बच्चा भावों को, विचारों को वहीं देख लेता है और समझ लेता है। हम में से कई लोग और मध्यमा तक आते आते समझ लेते हैं। जैसे प्रेम करने वाला पति अपने पत्नी के मन की बात मुंह पर आने से पहले समझ लेता है। सरोज और मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ। उसने बहुत बार कहा कि बस मैं यही कहना चाहती थी अभी भी, और मैंने कई बार कहा, मैंने उत्तर बराबर दिया कि भाई तुम जो बोलना चाहती थी वही सुन करके मैंने वही पढ़ा है। तो मोहनलाल जी ने अपने ढंग से उस प्रश्न को पकने दिया मेरे भीतर। मैंने जयचंद जी से पूछा था कि आपका इतना बड़ा परिवार है, उसमें से कौन आपको सबसे प्रिय है? उस समय मृगानंद जी सन्यासी बने ही थे। सन्यासी बने थे मतलब अपनी बहुत नवजात कन्या को छोड़कर, अपनी बहुत चाहने वाली पत्नी को छोड़कर सन्यास लिया था। सीए थे मृगानंद जी। हमारे परिवार में बहुत चर्चित सीए थे। उस समय सीए कम होते थे, सीए की बड़ी कीमत थी। बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छा बोलते थे।
तो इतना अच्छा आदमी सन्यासी बन जाए, तो मेरे मन में आया कि जयचंद लाल जी मृगानंद जी को पसंद करेंगे, मृगेंद्र जी का नाम लेंगे। मन में कहीं ये भी था कि शायद मेरा नाम ले लें, मन में ये भी था। जयचंद लाल जी ने बहुत प्यार से कहा, देखो ऐसे तो सब मेरे बच्चे हैं, सभी मुझे प्रिय हैं, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा सेवा झूमर ने की है। झूमर उनकी बड़ी बेटी, और मुझे वो सबसे प्रिय है। मैं उस समय उस उत्तर का अर्थ उतना नहीं समझा था जितना अब आपसे बात करते हुए, कि जो सबसे निकट है, सबसे ज़्यादा सेवा करता है, भगवान सबसे ज़्यादा उसको प्रेम करते हैं। भंवरलाल जी को मैंने पूछा, जब मैं प्रचारक जा रहा था और मेरे पिताश्री बराबर विरोध कर रहे थे, तो पिताश्री ने मुझे शायद अपने नाना के पास रखा कुछ दिन कि वो मुझे समझा लेंगे। तो मेरी उनसे बहुत बार लंबी बात होती थी कि मैं बहुत अच्छे काम से जा रहा हूँ, इस काम में हमारे परिवार का भी हित है, समाज का हित है, समाज की जो स्थितियाँ बन रही हैं बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं। आजकल जो हेमंत बोलते हैं, तब मैं बोला करता था। हेमंत के मुंह से कई बार, वैसे हेमंत चुप रहते हैं, डॉक्टर हेमंत, मोहनलाल जी के और तीसरे नंबर के लड़के हैं। मेरी नई नानी जी से शायद हेमंत मामा जी पहले हैं, या हेमंत जी भी पहले वाली नानी की संतान है। ना, नई नानी जी की बड़ी संतान है हेमंत जी। तो आजकल वो पूछते हैं, तब मैंने पूछा। तो भंवरलाल जी ने, मेरे नाना जी ने मेरे प्रश्न को टाला नहीं, उसकी प्रशंसा की। और अन्य महापुरुषों से मैंने यही प्रश्न पूछा था, प्रकारांतर से, भाषांतर के साथ। उन्होंने जो उत्तर दिया वो उत्तर नहीं था भंवरलाल जी का। भंवरलाल जी ने स्वीकार किया कि भाई अपनी संतान के प्रति और कीमती संतान के प्रति मोह होता है, और तुम कीमती हो और एकमात्र संतान हो, तो तुमको रोकना और रुकना चाहिए तुमको। और माता पिता जो कहते हैं उसे मानना चाहिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो भी समझ में आ जाएगा। मेरे बाद में समझ में आया ये बात। आज मुझे अगर थोड़ा सा दुख है तो यही कि मैंने अपने पिता को बड़ा कष्ट दिया। उतना कष्ट मैंने अपने गुरु को नहीं दिया। गुरु में तुलसी और महाप्रज्ञ, प्रश्न तुलसी और महाप्रज्ञ से भी किए, तुलसी ने उत्तर दिए, महाप्रज्ञ उत्तर देने से बचे। जयचंद लाल जी, मोहनलाल जी, भंवरलाल जी प्रश्न का उत्तर देने से बचे नहीं। इस अर्थ में मेरी नज़र में महाप्रज्ञ से ऊंचा कद है उनका। एक पिता का कर्तव्य है, एक गुरु का कर्तव्य है कि वो बच्चे के हर प्रश्न को समाधान दे, उत्तर दे। नहीं आता है तो स्वीकार करे कि हमको नहीं आता है। आजकल तो टीचर भी उत्तर नहीं देते। टीचर भी कहते हैं कि उत्तर वही जो किताब में लिखा हुआ है। न ओरिजिनल प्रश्न रहने दिए टीचर्स ने, न ओरिजिनल उत्तर। रटे रटाए प्रश्न, रटे रटाए उत्तर। इससे कुछ ही रोबोट तैयार होता है। रटे रटाए प्रश्नोत्तरों से रोबोट तैयार होता है, और हमारे परिवार में, हमारे समाज में रोबोट बनते जा रहे हैं। मनी मेकिंग मशीन्स बनती जा रही हैं लगातार, एक के बाद एक। मैं अपने सभी बच्चों में ढूंढता हूँ कि कौन प्रश्न करता है या कौन प्रश्न को बर्दाश्त करता है। बच्चे के प्रश्न बहुत सीधे होते हैं, मासूम होते हैं, सरल होते हैं। अब जब मैं गर्भस्थ बच्चे पर शोध कर रहा हूँ, तब मुझे अपने पूर्वजों का स्मरण होना, ये लिंक जुड़ता है। अपने बच्चों को देखना मतलब उन पूर्वजों की चौथी पांचवी पीढ़ी को देखना, वर्तमान पीढ़ी से
5वीं पीढ़ी का मिलान करना, जयचंद लाल जी से और गौरव के बेटे का हो या ईशु की संतान का हो, भावी संतान का, ये 5वीं 6ठी पीढ़ी का परस्पर मेल हमारी परंपरा में प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ना। मूल जी प्रश्नों को अनुत्तरित नहीं छोड़ते। बाकी बातों का, बाकी लोगों के बारे में मैं नहीं बोलता। चैन जी नहीं छोड़ते। चैन जी प्रयत्न करते हैं कि प्रश्न किए जाएं और प्रश्नों के उत्तर मिले, भले कितनी ही कड़वाहट क्यों ना हो। मूल जी और मेरे बीच में कुछ बात को लेकर कड़वाहट रही। उस कड़वाहट को मिटाने के लिए चैन जी मुझे ले गए उनके पास और कहा कि नहीं, बात करो, प्रश्न करो, बात करो, प्रश्न करो। हमारे बीच में तब भी और हल नहीं हुआ, लेकिन प्रश्न जारी रहे। प्रश्न जारी रहते हैं तो हल मिलता ही है। प्रश्न खड़े रहें, प्रश्न छूटे नहीं। अर्जुन ने अगर प्रश्न छोड़ दिए होते तो हमको गीता नहीं मिलती। नचिकेता ने प्रश्न छोड़ दिए होते अपने पिता और गुरु के सामने किए हुए तीखे प्रश्न, कड़वे प्रश्न, तो हमारे सामने ये राज खुलता ही नहीं कि मृत्यु झुकती है, काल झुकता है। ये राज खुलता ही नहीं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि सावित्री ने कैसे सत्यवान को झुका लिया, इसको यमराज को झुका लिया और सत्यवान को लौटा के ले आई। मैं अपने पूर्वजों का स्मरण बहुत कृतज्ञ भाव से आप सबके साथ करते हुए, और भागते भागते भी क्यों ना हो, क्योंकि इस माध्यम की सीमा है। मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ वो एक टुकड़े में आप तक नहीं पहुँच पाता, उसके 2-3 टुकड़े करने पड़ते हैं व्हाट्सएप पर। इसके लिए तकनीकी मदद मुझे लेनी होती है। और जैसे आज का अभी ये वीडियो है शुक्रवार का, मुझे लगता है कि शायद शनिवार तक और जा कर के पोस्टिंग कर पाऊँ मैं। इसमें काफ़ी काम है। नेटवर्क की समस्या है, नेटवर्क सब समय नहीं रहता। आजकल गूगल भी और उसकी लिमिटेड सर्विसेज हो गई। हो सकता है गूगल आगे और सशुल्क सेवाएं दे। सूचनाएं आने लगी है कि भाई गूगल अब 3 महीने के लिए फ्री है। आगे कोई फॉर्मूला बना रहे हैं वो कि हम गूगल का प्रयोग करेंगे तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा। गूगल पर साधक बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। 400 कम लगभग फिल्में चली हुई है, वेबसाइट पर काम चल रहा है। यही शोध, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये अपने शोध के विषय को मिलाकर कर रहा हूँ। और ये इस तरह से ये शोध की शुरुआत जो है मेरे पूर्वजों से चली आ रही है। वो खोजते रहे, प्रश्न को आगे ट्रांसफ़र करते रहे अपने अपने तरीके से। जिन्होंने प्रश्नों को टाला वो छूट गए, बेकार हो गए, इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएंगे। जो प्रश्न से किनारा करता है, प्रश्न से बचता है, वो इतिहास के कूड़ेदान में जाता है। जो प्रश्न जारी रखते हैं उनसे गीता उतरती है। कृष्ण अर्जुन हम ही तो हैं, हम ही तो हैं। तो मैं आप सबके भीतर बैठे कृष्ण और अर्जुन दोनों को प्रणाम करते हुए इस सिलसिले को जारी रखूँगा। बार बार प्रणाम करता हूँ आप सबको।